Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, actually, we will discuss the angular part. Actually, we have to study the circular motion. Before studying the dynamics of circular motion, we'll discuss certain basic important terms. Now, the first term which we will discuss is the angular displacement. So, for this, what we will do, we'll consider an object which is moving along a circular path of radius r. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है जिसका रेडियस आर है एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप देख सकते हो द डायरेक्शन हियर इज गिवन विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर with the center O. Let this there be an axis which is passing through this center O like this. क्योंकि हम इस पार्टिकल को कह रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इन सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, बट इन द प्लेन ऑफ पेपर सच दैट विच मीन्स दिस पॉइंट ओ दैट इज द सेंट्रल पॉइंट. इसमें एक एक्सीज पास हो रही है क्योंकि इसी एक्सीज के इर्द गिर्द वो एक्चुअली मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ एंड दिस एक्सिस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है ना. तो लेट हम कहेंगे लेट इनिशियली पार्टिकल पॉइंट पी पे था और कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट पी पे चला गया. दैट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम पी टू क्यू इन सम टाइम टी with angle P, O and Q represented by theta as shown here. Therefore, during the time interval T, the radius vector, actually this radius vector, it traces out an angle theta at the axis of circular path. ठीक है ना. तो therefore हम कहते हैं कि इस टाइम इंटरवल T में जो इस पार्टिकल को लगा पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में, ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस ट्रेवल ट्री में जो उसका रेडियस वेक्टर है ये एक्चुअली कितना एंगल ट्रेवर्स करता है, एंगल थीटा ये ट्रेवर्स करता है इस टाइम में, और लेकिन एंगल कहाँ पे जनरेट होता है एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ. तो रिमेंबर दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम टी. तो दस एंगुलर मोमेंटम दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is in a given time of the object moving around a circular path. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एंगल ट्रेस्ड आउट, सिंपली द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय दिस रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन ए गिवन टाइम. यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली अब डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एंगल है जो एक्चुअली ट्रावर्स करता है रेडियस वेक्टर सेंटर पे, जो सर्कुलर पाथ के सेंटर पे किसी खास टाइम में. यानी अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली हम कहेंगे सिंपली जो ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट क्यू, उस सिंपली इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि इसने कितना एंगल ट्रेवर्स किया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सिंपली उसको हम सिंपल में कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो डेफिनेशन हम लिख भी सकते हैं इधर, दैट्स एंगुलर displacement in a given time of the object moving around a circular path is defined as the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path in the given time. ठीक है ना. तो सिंपल में कहेंगे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सिंपली किसी खास टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना एंगल फॉर्म करता है एट द सेंटर. ठीक है ना. उसको सिंपली हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ सिंपली हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, यानी वो जो पार्टिकल का एक्चुअली को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द सेंटर, ये कितना एंगल ट्रेवर्स करता है एट द सेंटर किसी खास टाइम में, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. आमतौर पर हमें पता है क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर आर्क बाई रेडियस. तो देयरफॉर चूंकि एंगल कितना यहाँ पे बना हुआ है दैट इज थीटा, आर्क क्या है पी क्यू, रेडियस कितना है आर. ठीक है ना. तो देयरफॉर दिस एंगल थीटा, ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये सिंपली किसके बराबर है पी क्यू दैट्स आर्क डिवाइड बाई रेडियस आर. जिस एंगल थीटा रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड इसको एक्सप्रेस जब भी किया जाएगा उसको एक्सप्रेस किया जाएगा रेडियंस में. ठीक है ना. एंड रिमेंबर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इसकी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड जो ये एंगल है ना, जो एंगल यहाँ पे ट्रेवर्स होता है ना वो छोटा होना चाहिए, थीटा शुड बी स्मॉल.
बिकॉज आमतौर पर जो कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लार्ज एंगल्स के लिए वो वैलिड नहीं होता है, वेयर एज फॉर स्मॉल एंगल्स दिस लॉ इज दैट लॉ इज वैलिड, ठीक है ना। वायर एज डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट को किस तरह रोटेट करता है। इसको आमतौर पर जब हम अगर निकालने भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल से वो क्या स्टेट करता है कि जो हमने ऐसे अपने हाथ को रखना है, यानी कि सिंपली वी विल द रूल स्टेट्स दैट द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन, कि ये जो हमारी कर्वेचर जो हमारे राइट हैंड का होता है, ये कर्वेचर रिप्रेजेंट करता है रोटेशन। देन द एक्सटेंडेड थंब विल गिव अस द डायरेक्शन, gives us the direction of this angular displacement। तो आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस तरह है, विच मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थंब हमारा अपवर्ड्स है, परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग दिस सर्कुलर पाथ। तो देयरफॉर विच मीन्स इस वक्त जो डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, इट वुड ये कहाँ पे होगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, इट इज आउटवर्ड्स, it is perpendicular, that is perpendicular to the plane of paper and is upward, इसको हम कहेंगे upward due to right hand thumb rule। तो therefore बेटा this was angular displacement, quite simple है। इससे एक और क्वांटिटी हमें निकलती है, that's angular velocity, angular velocity। अब चूंकि जिस तरह हम लीनियर केस में पढ़ते थे, हमने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यहाँ पे अब आपने डिस्प्लेसमेंट देखा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली रोटेशनल केस है। रोटेशनल केस में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगल ट्रेवर्सड बाय द रेडियस वेक्टर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, या सिंपली एंगल विच इज फॉर्मड एट द सेंटर बाय अ पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एंड नाउ एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट लाइक विच वी हैव स्टडीड इन लीनियर केस, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इट इज सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्जेक्ट किस टाइम के साथ साथ किस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, किस तरह एंगल्स वहाँ पे फॉर्म करता है, जिस एंगल्स ट्रेवल करता है उसको सिंपली एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज डिफाइंड एज द टाइम rate of change of its angular displacement। so therefore सिंपल में हम कहेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन, एक एंगुलर वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ एक्चुअली फॉलो कर रहा है, इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम्स के साथ साथ किस तरह वो वहाँ पे एंगल्स जनरेट करता है, एंगल्स ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं टाइम के साथ साथ वो किस तरह एक्चुअली वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उसको सिंपली हम कहते हैं एंगुलर velocity। Once again, it is angular velocity of an object in a circular motion is defined as the time rate of change of its angular displacement। आमतौर पर बेटा इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, इसको थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट होता है, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड तो इसको रेडियन में हमने मेजर किया, तो अब वेलोसिटी है तो इट इज़ रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। अब रेडियन के पास तो डायमेंशनस नहीं होते हैं, लेकिन टाइम के पास डायमेंशन है, तो इसके डायमेंशनस होंगे वो (-1) डायमेंशनस होंगे, m0 l0 t⁻⁻1, ठीक है ना। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो ओब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो वंस अगेन इस रिलेशन निकालने की हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है विच इज़ मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विथ सेंटर एट ओ, दैट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही होता है ना, चूंकि सर्कुलर पाथ जब भी फॉलो होता है बेटा, तो वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द होता है, वो एक्सिस हमेशा उसके सेंटर से पास होती है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पॉइंट ओ से पास हो रही है। लेट द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वंस अगेन फ्रॉम पी टू सम पॉइंट क्यू। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है ना। and such that it is traversing some small angle in small interval of time। तो therefore हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से जा रहा है, पॉइंट P से जा रहा है पॉइंट Q की जानब एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा T स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब उसने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा वो भी स्मॉल ही होगा, दैट वुड बी डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो therefore आपके पास एंगल POQ इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डेल्टा थीटा। तो therefore एंगुलर वेलोसिटी भी आपने देखा, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो सिंपली होगा एंगल ट्रेसड डिवाइड बाय टाइम।
टाइम कितना, एंगल कितना उसने ट्रेस किया, डेल्टा थीटा, टाइम कितना लगा उसको, डेल्टा टी। अब एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, ओमेगा। अब टाइम इंटरवल तो छोटा है, अगर हम कहेंगे टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो हम लेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो देयरफॉर ये बन जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। भी आपको पता है डेल्टा किस में कन्वर्ट होगा, डी थीटा बाई डी टी। तो देयरफॉर ओमेगा इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डी थीटा बाई डी टी। ये हो ना, एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स अस द it explains us the angular this velocity. अब एंगुलर वेलोसिटी भी मैंने आपको कहा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ द एंगल ट्रैवर्स्ड, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. For anti-clockwise rotation of the point object on the circular path, the direction of omega will be once again it will be according to the right hand thumb rule and will be along the axis of circular path directed upwards. यानी अगर हम फिर से अगर आपको याद होगा, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो अभी आपने देखा ऊपर भी देखा आपने, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल कहेगा जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो भी होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू थंब रूल परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड्स, तो विच मीन्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर अपवर्ड्स एज वेल. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्यू से पी की तरफ आएगा तो विच मीन जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली उस वक्त आप देखो आपका जो थंब है ना वो नीचे की ओर जा रहा है. वंस अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी दे विल बी परपेंडिकुलर बट दे विल बी डाउनवर्ड्स. ठीक है ना, तो इतना आपने याद रखना. लेकिन एक चीज़ ज़रूरी आपने याद रखनी है कि एक्चुअली नथिंग एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर. एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो ऊपर की जानिब हो या नीचे की जानिब हो वहाँ से एक्चुअली कुछ मूव नहीं करता है. द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो यहाँ पे सिंपली हमें दिखाता है दैट रोटेशनल मोशन इज टेकिंग प्लेस इन परपेंडिकुलर टू इट आइदर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. जैसे आपने एक डिस्क ली, अगर आप डिस्क को इस तरह एक सर्कुलर, ये आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें अगर हम डिस्क लगाएंगे, अगर मैं डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह रोटेशन दूं तो ये एक्चुअली ओमेगा की डायरेक्शन हमें दिखाता है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाता है कि ये ऊपर की जानिब चलेगा. तो जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क को थोड़ा सा फोर्स देंगे तो ऊपर की जानिब आएगा, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज उसको फोर्स दूँ तो थोड़ा नीचे की जानिब जाएगा, शोइंग अस द डायरेक्शन. ठीक है ना, so thus explaining us the angular velocity. Now what is relation, अगर हम देखेंगे relation क्या है इसके दरमियान, वो एक्चुअली कहीं पे हमने पढ़ी भी थी कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दिस लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. वंस अगेन वी कैन शो दैट. उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड स्पेशली द एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है ना, it is relation between linear velocity and angular velocity. ऊपर मैंने हेडिंग दी इसको, तो देयरफॉर हेडिंग से हम देखेंगे कि एक्चुअली इस अब आपके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, आपके पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों के दरमियान एक्चुअली रिलेशन क्या है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वंस अगेन विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा एंड विथ लीनियर स्पीड v. एक चीज़ आपने ज़रूरी याद रखना है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. वंस अगेन जिस तरह हम लेते हैं दिस इज सेंटर O जहाँ से एक्सिस पास होती है, दिस इज P एंड दिस इज Q. इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है इसमें पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ. ठीक है ना, तो जैसे ही वो मूव करेगा हम कहते हैं इट इज़ मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बट विथ लीनियर स्पीड v. अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि वो मैं आगे फिर से डिस्कस करूँगा जिस वक्त हम दिस डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमें वो देखना भी है, लेकिन फिलहाल आप पहले ही ये चीज़ याद रखो कि जिस वक्त एक ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रेवल करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती है. यानी ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास यूनिफॉर्म वहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं मिलेगी. हाँ, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास बेटा नहीं होता है. why we don't have uniform velocity? The main reason is that at each and every point of the circle the direction of the particle changes. ऑब्जेक्ट की जो वहाँ पे डायरेक्शन होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, वो चेंज होती है.
तो उसकी वजह से जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी की भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे स्पीड की तो डायरेक्शन नहीं होती है, तो उस देयरफॉर किसी भी पॉइंट पे आप देखो जो स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो सेम रहता है। तो देयरफॉर इन ए सर्कल वी कैन हैव एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट वी कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रिमेंबर दिस थिंग, एक ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, विच मीन्स डायरेक्शन जब चेंज हुई तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। चलिए हम वापस आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बीच में मुझे याद आया जो आपने याद रखना है, फिर से सर्कुलर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इसको एक्सप्लेन करना है। तो देयरफॉर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड के दरमियान हमने रिलेशन निकालनी है। तो कंसिडर हमने एक पार्टिकल किया जो मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस और एंड हम कहेंगे लेट इट ट्रेवल सम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर्क पी क्यू। ठीक है ना, इट इज ट्रेवलिंग ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस फ्रॉम पी टू क्यू इन सम टाइम डेल्टा टी, किसी टाइम डेल्टा टी में ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, और विथ लीनियर स्पीड टी। थोड़ा सा मैं आपको इन टैक्टिक्स लिखूँ। हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज़ मूविंग, ये आप खुद लिख सकते हो। हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है। लेट मैं कह रहा हूँ ये डेल्टा एस एक्चुअली लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इन टाइम डेल्टा टी विथ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बेटा, विथ वेलोसिटी v। ठीक है ना, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी जिस वक्त आप लीनियर की बात करोगे तो हमें सिर्फ ये आर्क देखने है, लेकिन जिस वक्त आप एंगुलर की बात करोगे उस वक्त बेटा हमने देखा है ये साथ साथ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, वो उसने डेल्टा थीटा ट्रेवल किया है। यानी कि डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट्स अस दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ओमेगा विल डिपेंड ऑन दिस थिंग वेयर एज वी विल डिपेंड ऑन दिस डेल्टा एस। ठीक है ना, दोनों चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी है। ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ जा रहा है तो पहले देख रहे हैं हम कहते हैं उसने पी से क्यू तक जाने के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट विच मीन यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन अगर हम डालेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए उसको डेल्टा टी टाइम लगा जब उसने कुछ वेलोसिटी वी से वो गया। एट द सेम टाइम चूंकि बेटा वो वहाँ पे रोटेट भी कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो विच मीन उसके पास एट द सेम टाइम एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो वो डिपेंड करेगा कि एट द सेम टाइम उसने कितना यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो डेल्टा थीटा है। तो अभी आपने देखा जो ओमेगा है वो सिंपली किसके बराबर था, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी था ना, अभी डी थीटा बाई डी टी वन एंड द सेम थिंग, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ऑल्सो हमारे पास जो लीनियर स्पीड है वो किसके बराबर होती है, वो होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, होगा ना, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है ना, बट हमारे पास एंगल किसके बराबर होता है, आर्क बाई रेडियस। तो डेल्टा थीटा इज सिंपली इक्वलेंट टू डेल्टा एस बाई आर, तो विच मीन्स डेल्टा एस किसके बराबर होगा, और डेल्टा थीटा के बराबर। ठीक है ना, डेल्टा एस विल बी सिंपली इक्वलेंट और डेल्टा थीटा। तो देयरफॉर वी किसके बराबर आएगा बेटा, वी इज इक्वलेंट डेल्टा एस को अपना वैल्यू दो और डी थीटा, और बाहर रहेगा डी थीटा बाई डी टी। खुद देखो डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर, विच मीन्स वी इज इक्वलेंट और ओमेगा। This is simple relation between linear velocity and angular velocity, or in vector form we can write it as v is equivalent r cross omega, because सब वेक्टर क्वांटिटीज है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे v is equivalent r cross omega, and this is actually the relation between linear velocity and angular velocity. तो ओके बेटा, now let's move forward and let's go for another physical quantity usually called as angular angular acceleration. अब जिस तरह आपने स्टडी किया है एक्सेलरेशन, इसी तरह है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह आपने एंगुलर वेलोसिटी में डिफाइन किया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे डिफाइन हम करेंगे सिंपली कि एक ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ किस तरह चेंज हो रही है, तो वो एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन
फिर से मैं बोल रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन of an object in a circular motion. Angular acceleration of an object in a circular motion is defined as time rate of change of its angular velocity. टाइम के साथ साथ किस तरह वो अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी. बेटा इसको यूजुअली हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको यूनिट जो इसका है ये हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक टाइम का एक कंसेप्ट इंक्रीज हो जाएगा तो देयरफॉर ये बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी था वो रेडियन पर सेकंड था, तो देयरफॉर रेडियन पर सेकंड फिर से टाइम नीचे है तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना. तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगी, m0 L0 T⁻², चूँकि रेडियन का होते नहीं है डायमेंशनल फार्मूला, तो देयरफॉर पर सेकंड का T⁻². तो यूजुअली जनरल लेट अगर हम कहेंगे कि हमारे पास डेल्टा ओमेगा बी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रिप्रेजेंट क्या करेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम डेल्टा टी. अगर डेल्टा ओमेगा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी है किसी टाइम डेल्टा टी में, तो देयरफॉर जैसे वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, जैसे हमने पीछे देखा पी टू क्यू ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो हम कहेंगे पी टू क्यू ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल पी पे टाइम टी पे था, क्यू पे ये जस्ट लाइक दिस, डायग्राम से दिखा भी दूंगा आपको. ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कहेंगे एट टाइम टी, यहाँ पे टी पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, एट सम टाइम टी प्लस डेल्टा टी पार्टिकल यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ क्यू पे पहुँच गया, इस दौरान उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ डेल्टा ओमेगा चेंज हुई इन सम टाइम डेल्टा टी. तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की सिंपली किसके बराबर आएगी बेटा, देन अल्फा इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी. लेकिन अगर टाइम इंटरवल कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो तो देयरफॉर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू d omega by dt. तो therefore this is angular acceleration, rate of change of angular velocity, ठीक है ना. तो दिस इज फर्स्ट डेराइवेटिव. जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ पे इट इज एंगुलर वेलोसिटी इज फर्स्ट डेराइवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो फर्स्ट डेराइवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बट एट द सेम टाइम इट इज सेकंड डेराइवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अल्फा इज आल्सो इक्वलेंट टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. जैसे क्यों, ये किस तरह निकलेगा आपको, जब हम ओमेगा को अपना वैल्यू देंगे वो डी थीटा बाई डी टी है, डी डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर. तो देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसी तरह एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन. इस तरह एंगुलर छोटी सी रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमें पता है लीनियर वेलोसिटी जो है ना वो रिलेट किस तरह है विद एंगुलर वेलोसिटी. अभी आपने पढ़ा वी नो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इज इक्वलेंट ओमेगा इनटू r. अभी आपने देखा, तो देयरफॉर विल डिफरेंशिएट इट. तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या बन जाएगा, dv बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा r, ठीक है ना. तो देयरफॉर r हियर इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर इट इज d ओमेगा बाई डी टी इंटू r. व्हाट इज d ओमेगा बाई डी टी, अभी आपने देखा इट इज अल्फा. तो देयरफॉर बेटा व्हाट इज dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन, a is equivalent alpha r. तो linear relation is equivalent angular acceleration time is the radius vector. तो therefore a is equivalent r, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, a is equivalent alpha cross r, ठीक है ना. सब वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी दिस लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो दीज वेर सर्टन टर्म्स जो एक्चुअली हमें एक्सप्लेन करनी थी बिफोर स्टार्टिंग दी this uniform circular motion, dynamics of uniform circular motion. Let me give a certain introduction to the uniform circular motion. देखो अगर हम देखेंगे that is uniform circular motion. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बाद में, चूंकि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ना है. तो देखो बेटा जब भी हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अगर वो मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, then the motion of the object is said to be uniform circular.
is said to be having uniform circular motion. And when a particle, a point object, when a object, point object, particle, whatever you consider, is moving in a circular path. एक particle जो है, एक object जो है वो एक circular path में travel कर रहा है, ठीक है ना, with constant speed. अभी मैंने कुछ पॉइंट पहले एक वो वेलोसिटी और एक के बारे में आपको बताया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट स्पीड के साथ एक पार्टिकल इस सर्कल में ट्रेवर्स करता है. कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या हो, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल. जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक, उतना यहाँ से यहाँ तक. तो देयरफॉर उसकी, चूंकि इसकी वेलोसिटी का दिस स्पीड कांस्टेंट है, तो देयरफॉर उस मोशन को हम बाद में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सिंपली व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, दैट्स इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा आपके लिए. When a point object is moving on a circular path with a constant speed, that's covers equal distance on the circumference of the circle in equal intervals of time, then the motion of the object is said to be uniform circular motion. ठीक है ना, क्वाइट सिंपल. यानी जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे विथ ए कांस्टेंट स्पीड, देन जो मोशन उसको सिंपल में हम कहेंगे वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. आया ना समझ में. यूनिफॉर्म स्पीड, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जितना वो सर्कल, इस सर्कमफ्रेंस पे जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी एक टाइम में, उतनी ही डिस्टेंस वो दूसरे टाइम में ट्रेवल करते हैं, हाउस एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी, वो आपको ऑलरेडी पता है. तो उस वक्त एक कांस्टेंट स्पीड उसको मेंटेन करनी है. तो जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो उस वक्त हम कहेंगे बेटा कि इस ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली क्या हमें देखा था कि इट प्रोवाइड्स द कांसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड हियर. ठीक है ना. लेकिन याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी कहा वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होते, वेलोसिटी इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. वेलोसिटी विल चेंज एज डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, व्हिच मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. इज एक्सेलरेटेड मोशन. इतना याद रखना है, नहीं समझना है कि यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एज वेलोसिटी कंसिस्टेंटली चेंजेस हियर. इट इज द स्पीड व्हिच इज रिमेनिंग द कांस्टेंट. ठीक है ना, बट वेलोसिटी चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. अब कुछ पॉइंट इसके साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स के साथ भी है. एक है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपली एक सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट सर्कुलर पाथ. इस एक सर्कल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है उसको सिंपली टाइम पीरियड कहते हैं. ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर इसी पॉइंट पे वापस आने में जितना टाइम इसको लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. तो देयरफॉर इन अ सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. आमतौर पर इसको हम सेकंड्स में एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. इस तरह दूसरी एक टर्म फ्रीक्वेंसी होती है, खुद लिख सकते हो आप, सिंपली है, सिंपल टर्म्स है. फ्रीक्वेंसी इस सर्कुलर मोशन का होता है. द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन इट सर्कुलर पाथ इन अ यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में, अगर आप यूनिट टाइम यहाँ पे सेकंड लोगे तो एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे करेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जनरल में एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितनी रेवोल्यूशंस करेगा, कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा इस सर्कुलर पाथ की, उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. दैट इज इन अ सर्कुलर मोशन द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ revolutions completed by the object on its circular path in a unit time.
यूनिट टाइम में कितनी रेवोल्यूशंस वो करता है। इसको हम आमतौर पर सेकंड, दैट्स हर्ट्स, इसमें मेजर किया जाता है, ये इसका यूनिट होता है। तो रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज टाइम पीरियड जो होता है ना वो एक्चुअली इन्वर्सली होता है इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन होती है देयर इज इन्वर्सेशन, टाइम पीरियड इज इन्वर्सली दिस रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, दैट इज टी इज इक्वल टू 1/न्यू, ये न्यू होता है, ठीक है ना, या न्यू इज इक्वलेंट 1/t, या न्यू टी इज इक्वलेंट, दैट्स न्यू टी इज इक्वलेंट 1, ये भी एक रिलेशन आपको यहाँ से मिलेगी। दिस इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। एंड लास्ट पे एक और छोटी सी रिलेशन है यहाँ पे, एक और छोटी सी रिलेशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है ना, दैट इज relation between angular velocity, time period and frequency, इन तीनों के दरमियान एक छोटी सी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, हम एक कंसिडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो डिस्क्राइब करता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, एक्चुअली वो डिस्क्राइब करता है विथ फ्रीक्वेंसी v एंड टाइम पीरियड t। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली मूव कर रहा है एक सर्कल में, सर्कुलर मोशन में, विथ फ्रीक्वेंसी v, एक फ्रीक्वेंसी v के साथ वो कर रहा है और विथ टाइम पीरियड t। जब एक ऑब्जेक्ट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना एंगल वो ट्रेवर्स करता है, ये देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में हम कह रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, टाइम पीरियड कितना है, टी है, यानी टाइम पीरियड में उसको टाइम टी लगता है इसको कंप्लीट करने में, एंड नंबर ऑफ पर रेवोल्यूशन पर सेकंड कितनी है, वो न्यू है, ऐसे ही कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर हम कहते हैं बेटा जब एक ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर उसने स्टार्ट किया तो एक रेवोल्यूशन जब उसने ट्रेवल किया कितना एंगल, वन रेवोल्यूशन में कितना एंगल उसने ट्रेवल किया, उसने 2π 360 डिग्री का एंगल उसने यहाँ पे ट्रेवल किया, 2π रेडियंस में हम कहेंगे, या 360 डिग्री उसने ट्रेवल किया। तो इसका मतलब होता है व्हेन टी वाज इक्वल, जब टाइम आपका टी था तो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो कितना है, वो टी 2π है सिंपली, यानी कि जब ऑब्जेक्ट टी, मतलब ये टी का मतलब है एक कंप्लीट टाइम पीरियड, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वो कितना एंगल ट्रेवल करता है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ट्रेवल होता है, वो सिंपली बेटा 2π रेडियन होता है। तो देयरफॉर एज ओमेगा दैट्स एंगुलर दिस वेलोसिटी, इट इज सिंपली इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2π, और टाइम कितना है आपके पास t। सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड विथ द टाइम पीरियड, 2π/t। ओमेगा किसके बराबर होता है 2π, एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू 2π/t, बट 1/t किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर, तो ओमेगा इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 2π न्यू, एज न्यू इज इक्वलेंट टू 1/t। तो न्यू इज इक्वलेंट 1/t, 1/t किससे रिप्लेस होगा, न्यू से, तो ओमेगा इज इक्वलेंट टू 2π न्यू। दिस इज रिलेशन बिटवीन दिस एंगुलर this velocity and that of the frequency. So these were two important relations.